Hello everyone, welcome to Prachi Radiology classes. Today I am going to discuss about mobile X-ray unit. तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। मोबाइल एक्सरे यूनिट का यूज़ उन पेशेंट के लिए करते हैं जिनकी मेडिकल कंडीशन इतनी ठीक नहीं होती है कि वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाकर अपना रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करवा सकें। तो इस टाइप के पेशेंट की मोबाइल रेडियोग्राफी परफॉर्म करते हैं। मोबाइल रेडियोग्राफी का यूज़ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के आउटसाइड पेशेंट की रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करने के लिए करते हैं। तो जिन पेशेंट का मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं होती है, जैसे कि आईसीयू के पेशेंट होते हैं, इमरजेंसी के पेशेंट होते हैं, ऑपरेशन थिएटर के पेशेंट होते हैं, तो इस टाइप के पेशेंट जो हैं वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाकर अपने रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन नहीं करवा सकते हैं। तो इस टाइप के लिए पेशेंट के लिए क्या होता है, मोबाइल एक्सरे यूनिट होता है। तो इस टाइप के पेशेंट में मोबाइल एक्सरे यूनिट का यूज़ करके, दैट मीन्स कि मोबाइल एक्सरे मशीन का यूज़ करके उनका रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल एक्सरे यूनिट, या फिर इसको मोबाइल एक्सरे मशीन भी बोलते हैं। सो नंबर 1 कंपोनेंट है इसका एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब का यूज़ क्यों करते हैं? इट इज़ अ सोर्स ऑफ एक्सरे। इससे क्या होता है, एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सरे ट्यूब? इट इज़ एन इवैक्यूएटेड ग्लास एनवलप इन विच कैथोड एंड एनोड आर प्लेस्ड फॉर जनरेटिंग एक्सरेज। दैट मीन्स कि एक इवैक्यूएटेड ग्लास एनवलप होता है जिसमें कैथोड एंड एनोड प्लेस होती हैं एक्सरे को जनरेट करने के लिए। इसके बाद एक्सरे मोबाइल यूनिट का नेक्स्ट कंपोनेंट है कॉलीमेटर। कॉलीमेटर का यूज़ किस लिए करते हैं? इट इज़ यूज टू रेस्ट्रिक्ट द साइज एंड शेप ऑफ द एक्सरे बीम। एक्सरे बीम के साइज एंड शेप को रेगुलेट करने के लिए कॉलीमेटर का यूज़ करते हैं। अगर आपको कॉलीमेटर को डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंट्रोल कंसोल। कंट्रोल कंसोल का यूज़ एक्सपोजर फैक्टर्स को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। एक्सपोजर फैक्टर्स लाइक केबीपी, एमएस और एक्सपोजर टाइम। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है इमेज रिसेप्टर्स। इमेज रिसेप्टर का भी यूज़ करते हैं इसमें। इमेज रिसेप्टर्स लाइक डीआर पैनल, सीआर कैसेट, कन्वेंशनल कैसेट। नेक्स्ट कंपोनेंट है पावर सोर्स। बैटरी ऑपरेटेड पावर सोर्स होती है, या तो बैटरी होती है जो कि पावर सप्लाई करती है या फिर डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल आउटलेट से कनेक्टेड होता है मोबाइल एक्सरे यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मोबाइल एक्सरे मशीन। मोबाइल एक्सरे मशीन जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। सो नंबर 1 इज मेन पावर सप्लाई मोबाइल एक्सरे यूनिट। नंबर 2 बैटरी पावर्ड मोबाइल एक्सरे यूनिट। नंबर 3 है कैपेसिटर डिस्चार्ज मोबाइल एक्सरे यूनिट। तो 3 टाइप की मोबाइल एक्सरे मशीन अवेलेबल होती है। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, विच इज मेन पावर सप्लाई मोबाइल एक्सरे यूनिट्स। तो मेन वोल्टेज सप्लाई एक्सरे यूनिट में एक स्ट्रॉन्ग केबल कनेक्शन होता है और उस स्ट्रॉन्ग केबल कनेक्शन को डायरेक्टली प्लग से कनेक्टेड कर देते हैं, फिर उसके बाद उसको एक्सरे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो केबल होता है उसमें 3 लो रेसिस्टेंट कंडक्टर्स होते हैं। 2 कंडक्टर्स तो करंट कैरी करते हैं ड्यूरिंग द एक्सपोजर, और जो थर्ड वन होता है वो कनेक्टेड होता है अर्थ से। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, दिस इज द केबल, और इस केबल में 3 लो रेसिस्टेंट कंडक्टर हैं, जो कि मैंने बता दिया आपको कि 2 कंडक्टर्स जो है वो ड्यूरिंग द एक्सपोजर, दैट मीन्स कि एक्सपोजर के टाइम, एक्सरे जनरेशन के टाइम क्या करते हैं, करंट कैरी करता है। और थर्ड वन जो होता है, 2 तो करंट कैरी कर रहे हैं ड्यूरिंग द एक्सपोजर, एंड थर्ड वन कनेक्टेड होता है अर्थ से। और जब एक्सरे एक्सपोजर देना होता है, दैट मीन्स कि जब किसी पेशेंट का एक्सरे करते हैं मोबाइल एक्सरे यूनिट से, तो ये डायरेक्टली प्लग से कनेक्टेड हो जाती है, मीन्स कि डायरेक्टली मेन वोल्टेज ये सप्लाई करती है। तो इसमें डायरेक्टली मेन वोल्टेज सप्लाई की जाती है एक्सरे एक्सपोजर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है बैटरी पावर्ड मोबाइल एक्सरे यूनिट। बैटरी पावर्ड मोबाइल एक्सरे यूनिट कॉर्डलेस मोबाइल एक्सरे यूनिट होती है। कॉर्डलेस का मतलब होता है कि केबल से कनेक्ट करके डायरेक्टली मेन वोल्टेज सप्लाई नहीं की जाती है एक्सरे ट्यूब को। इसमें बैटरी होती है, बैटरी के थ्रू
पावर सप्लाई दी जाती है एक्सरे ट्यूब को। तो इस यूनिट में जो बैटरी यूज़ करते हैं या तो निकल कैडमियम की यूज़ करते हैं या फिर करते हैं लेड एसिड टाइप की। अब ये बैटरी को एक्सपोजर के लिए इस बैटरी को पहले फुली चार्ज करना पड़ता है। देन ये बैटरी क्या करती है, एक्सपोजर के लिए एक्सरे ट्यूब को एनर्जाइज करती है। उसके बाद एक्सरे का जनरेशन होता है। जबकि मेन पावर सप्लाई मोबाइल एक्सरे यूनिट में ऐसा नहीं होता था, उसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है वो सप्लाई की जाती थी एक्सरे ट्यूब को एक्सपोजर के लिए। इसमें पहले बैटरी को चार्ज करते हैं, फिर वो बैटरी क्या करती है, एक्सरे ट्यूब को वोल्टेज सप्लाई करती है। देन उसके बाद एक्सरे का जनरेशन होता है और ये बैटरी फुली चार्ज होनी चाहिए। जब ये बैटरी फुली चार्ज होती है तो ये पावर सप्लाई करती है एक्सरे ट्यूब को, और फुली चार्ज होने के बाद ये जो है 10 से 15 एक्सपोजर दे सकती है। दैट मीन्स कि 10 से 15 एक्सरे से कर सकते हैं जब ये बैटरी फुली चार्ज है। अब आता है कि इसकी बैटरी को कैसे चार्ज करते हैं। मेन सप्लाई के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। तो जब भी एक्सरे करना है, एक्सरे करने से पहले चेक करना है कि इसकी बैटरी फुली चार्ज होना चाहिए। अगर फुली चार्ज नहीं होगी तो ड्यूरिंग द एक्सपोजर ये बंद हो जाएगी मशीन, जिससे आप एक्सरे नहीं कर पाओगे इमरजेंसी सिचुएशन में। सो इसका ये डिसएडवांटेज भी है कि अगर ये फुली चार्ज नहीं है और आप इमरजेंसी पेशेंट का एक्सरे कर रहे हैं तो ये बीच में बंद हो सकती है। तो इसलिए ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि अगर बैटरी पावर्ड मोबाइल एक्सरे मशीन का आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी बैटरी फुली चार्ज होनी चाहिए, और फुली चार्ज है तो वो कम से कम 10 से 15 एक्सपोजर उससे आप कर सकती हैं। और इन बैटरीज को रेगुलर केयर और मेंटेनेंस की नीड होती है, और विद इन द 15 डेज इसका एसिड लेवल चेक करते रहना चाहिए। तो जो बैटरी होती है, बैटरी का एसिड लेवल विद इन द 15 डेज चेक करते रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है कैपेसिटर डिस्चार्ज मोबाइल एक्सरे यूनिट। अगर मोबाइल एक्सरे मशीन कैपेसिटर डिस्चार्ज टाइप की है, दैट मीन्स इसका क्या होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज मोबाइल एक्सरे यूनिट में क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। इस यूनिट में कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है, और जब हमें किसी पेशेंट का एक्सरे करना होता है उस टाइम पर इस कैपेसिटर में से स्टोर एनर्जी डिस्चार्ज होती है। फिर वो उस डिस्चार्ज एनर्जी को सप्लाई करता है एक्सरे ट्यूब को। एक्सरे ट्यूब एनर्जाइज होता है जिससे एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, और उन एक्सरेज का हम यूज़ करते हैं पेशेंट का रेडियोग्राफी परफॉर्म करने के लिए। इस टाइप के जो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज मोबाइल यूनिट होती है, दैट मीन्स कि जो कैपेसिटर होते हैं स्मॉल साइज़ में होते हैं और लाइट इन वेट होते हैं। और इसके अलावा क्या है कि जब रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं तो हर एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन परफॉर्म करने से पहले ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि कैपेसिटर फुली चार्ज है या नहीं है। और ये जो है लेस टाइम लेता है चार्ज होने में एज़ कम्पेयर टू बैटरी यूनिट। जो बैटरी पावर्ड मोबाइल एक्सरे यूनिट होती है वो ज़्यादा टाइम लेती है चार्ज होने में, जबकि जो कैपेसिटर डिस्चार्ज मोबाइल एक्सरे यूनिट है ये कम टाइम लेती है चार्ज होने में। बट दोनों में डिसएडवांटेज ये है कि आपको बिफोर द रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन इसको फुली चार्ज रखना है। अगर ये फुली चार्ज नहीं होगी तो अगर आप किसी पेशेंट का एक्सरे कर रहे हैं और इमरजेंसी सिचुएशन में तो ये बीच में ही बंद हो जाएगी। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मशीन। इसका ये डिसएडवांटेज है कैपेसिटर डिस्चार्ज का। इवन बैटरी पावर मोबाइल एक्सरे यूनिट का भी ये डिसएडवांटेज है। तो ये तीनों टाइप थे मोबाइल एक्सरे यूनिट के। तो ज़्यादातर जिन हॉस्पिटल्स में मोबाइल एक्सरे यूनिट अवेलेबल होती है विच इज़ मेन पावर सप्लाई मोबाइल एक्सरे यूनिट। क्यों? क्योंकि जो अदर दो हैं लाइक बैटरी एक्सरे यूनिट, कैपेसिटर डिस्चार्ज मोबाइल एक्सरे यूनिट, ये दोनों में एक प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें बैटरी को और कैपेसिटर को फुली चार्ज करना होगा तब आप किसी पेशेंट का रेडियोग्राफी परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि मेन पावर सप्लाई मोबाइल एक्सरे यूनिट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्टली प्लग के थ्रू कनेक्ट करना है और मेन पावर सप्लाई एक्सरे ट्यूब को सप्लाई करेगा। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद पावर सप्लाई
डायरेक्टली पावर सप्लाई किसको जाएगी, एक्सरे ट्यूब को जाएगी। फिर एक्सरे ट्यूब एनर्जाइज होगा और एक्सरे का प्रोडक्शन होगा और उस एक्सरे का यूज़ करते हैं पेशेंट की रेडियोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए। जबकि बैटरी पावर और कैपेसिटर डिस्चार्ज मोबाइल एक्सरे यूनिट में ऐसा नहीं है। इसको बिफोर रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन इसको इन दोनों को पहले चार्ज करना पड़ता है। जबकि पता चला कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है और ये बीच में ही डिस्चार्ज हो गया तो ऐसी कंडीशन में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए अधिकतर हॉस्पिटल्स में मेन पावर सप्लाई मोबाइल एक्सरे यूनिट अवेलेबल होती है और इसको ही प्रिफर्ड किया जाता है एज कम्पेयर टू बैटरी पावर मोबाइल एक्सरे यूनिट और कैपेसिटर डिस्चार्ज मोबाइल एक्सरे यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ मोबाइल एक्सरे यूनिट। मोबाइल एक्सरे यूनिट का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। मोबाइल एक्सरे यूनिट का यूज़ आउटसाइड पेशेंट की जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में नहीं आ सकते उन पेशेंट की रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो पेशेंट विद इन द हॉस्पिटल होते हैं, विद इन द हॉस्पिटल ही मोबाइल एक्सरे यूनिट का यूज़ करते हैं। बट आउटसाइड द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो पेशेंट होते हैं उनके लिए करते हैं। आउटसाइड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट पेशेंट कौन से होते हैं, जैसे कि आईसीयू के पेशेंट या इमरजेंसी डिपार्टमेंट के पेशेंट या ऑपरेटिंग थिएटर के पेशेंट या फिर पेशेंट बेड साइड जो होते हैं या फिर इन्फेक्शियस डिसीज़ आइसोलेशन रूम के पेशेंट के लिए मोबाइल एक्सरे यूनिट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल एक्सरे यूनिट का यूज़ इमरजेंसी रूम में किया जाता है। तो इमरजेंसी रूम में ट्रॉमा के पेशेंट के लिए ट्रॉमा के पेशेंट की रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के लिए मोबाइल एक्सरे यूनिट का यूज़ करते हैं। बेड साइड इमेजिंग में मोबाइल एक्सरे यूनिट का यूज़ करते हैं। बेड साइड इमेजिंग में दैट मीन्स कि जो पेशेंट क्रिटिकली इल है या फिर हु कैन नॉट बी मूव, जो कि मूव नहीं कर सकते रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, दैट मीन्स कि जो पेशेंट अनकॉन्शियस है उन पेशेंट के लिए भी मोबाइल एक्सरे यूनिट करते हैं। आईसीयू के पेशेंट जो होते हैं वो वेंटिलेटेड होते हैं या फिर इमोबाइल पेशेंट होते हैं तो उनके लिए भी मोबाइल एक्सरे यूनिट परफॉर्म करते हैं। और मोबाइल एक्सरे यूनिट का यूज़ ऑपरेटिंग थिएटर में करते हैं ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम पर। ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम पर इंट्रा ऑपरेटिव इमेजिंग के लिए मोबाइल एक्सरे यूनिट का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल एक्सरे मशीन। मोबाइल एक्सरे यूनिट की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। सो नंबर 1 है इमेज क्वालिटी पर अफेक्ट डालता है। पुअर इमेज क्वालिटी ऑफर करता है, दैट मीन्स कि जो इमेज क्वालिटी है उसका जो रेजोल्यूशन है वो पुअर मिलता है एज कम्पेयर टू स्टेशनरी सिस्टम इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो फिक्स्ड सिस्टम होता है, मतलब कि जो फिक्स्ड एक्सरे मशीन होती हैं, उसके कंपैरिजन में मोबाइल एक्सरे मशीन का जो रेजोल्यूशन होता है, जो इमेज की क्वालिटी होती है, जो इमेज का रेजोल्यूशन होता है वो पुअर मिलता है। क्योंकि जो मोबाइल एक्सरे मशीन होती है उसका ट्यूब करंट कम होता है विच इज़ अबाउट 100 mA, जबकि जो स्टेशनरी सिस्टम होता है मीन्स कि जो फिक्स्ड एक्सरे मशीन होती है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में उनका ट्यूब करंट अबाउट 500, 300, 600, 1000 mA के अप्रॉक्स होता है, जिससे हमको एक बेस्ट इमेज क्वालिटी मिलती है। बट जो मोबाइल एक्सरे मशीन होती है उनका एमए कम होता है, जिसकी वजह से इमेज क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है मोबाइल एक्सरे यूनिट में। इसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन है मोबाइल एक्सरे यूनिट की विच इज़ इनकंसिस्टेंट पोजिशनिंग। नॉन आइडियल सेटिंग्स में पेशेंट एंड मशीन की पोजिशनिंग करना चैलेंजिंग हो सकता है, जिससे इमेज क्वालिटी जो है वो इम्पैक्ट होती है, मीन्स की अफेक्टेड होती है। कैसे? स्पेस कॉन्स्ट्रेंट की वजह से। कॉन्स्ट्रेंट मतलब होता है जगह की कमी की वजह से। जो मोबाइल एक्सरे मशीन होती है ऑफनली क्राउडेड और स्मॉल पेशेंट रूम्स में यूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली आईसीयू और इमरजेंसी रूम में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जहाँ पर लिमिटेड मूवमेंट होती है। इसके साइज और वेट की वजह से टाइट कॉर्नर तक पहुँचना या मशीन को एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे प्लेस करना जहाँ नीड है वहाँ पर क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हमको क्या मिलता है, इनकंसिस्टेंट पोजिशनिंग मिलती है, जो कि इमेज की क्वालिटी को इम्पैक्ट करती है। इसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन है
कि अगर बैटरी पावर मोबाइल एक्सरे यूनिट का यूज़ कर रहे हैं तो जो बैटरी पावर मोबाइल एक्सरे यूनिट होती है कुछ ही घंटों के यूज़ करने के बाद इसको रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें पावर आउटरेट का रिस्क होता है। अगर इसको फुली चार्ज नहीं किया जाता है तो ड्यूरिंग द क्रिटिकल रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन इसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। दैट मीन्स की पावर रन आउट कर जाएगी, जिसकी वजह से इमरजेंसी पेशेंट का जो रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है उसमें डिले हो जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।